नमस्ते इंडिया, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पोलो इंडियन गेमिंग। और मैं हूँ टार गए तो जल्दी से बैंटन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से जहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार बंद किया था, गेम सेव किया था, वहीं से स्टार्ट होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूमंगस और था बीच में, अभी नहीं। तो यहाँ गोल गोल घूम रहा हूँ मैं। पिछली बार मुझे याद है कि मैं शायद ह्यूमंगस को बन के सब चीज़ें तोड़ दिया था, लेकिन अभी वो सब वापस आ गए। तो मैं एको बन के सब तोड़ दूँगा, क्योंकि हमें हेल्थ भी चाहिए और अपना डीएनए, मतलब हाँ डीएनए भी चाहिए एलियन को डेवलप करने के लिए। और यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा कि सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे बीच में गैप है, इसका मतलब ये सीढ़ियाँ नकली है, टूटी हुई है। तो मैं टेर हौसली बन के उड़ के जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे आराम से ऊपर जाएंगे, स्क्रीन घुमा के देखेंगे आगे कि हाँ पता था। तो यहाँ से मैं टेर ऊपर जा रहा हूँ उड़ के, और सामने दरवाजा आया। अच्छा, अगला लेवल ओपन हो गया है, ये हमारा विलन है। So this is where you've been hiding all this time? Ah, Ben Tennyson. Verily, I have hoped our paths would cross again someday. Forsooth, my power has been growing below these 6 years hence. Yeah, along with your B.O. Don't get out much, do ya? Ugh. Thou cannot stop at me this time. I have been enhanced by yon alien artifact, and... Yeah, blah, blah, blah. It's hero time! तो दोस्तों, अगर आपको समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मैं बताता हूँ कि बैन ने पहले पूछा कि इनो तुम यहाँ तुम थे जो यहाँ पे छुपे हुए थे। दोनों खुलते हैं बैन टेनिसन, जैसे कि मैंने चाहा था कि कुछ दिनों में मैं ये दुनिया छोड़कर जाने वाला हूँ। फोर टू से इन 6 सालों में मेरी ताकत कुछ बढ़ गई है। फिर बैन बोलता है, ओह हाँ, तुम्हारी पूबिंग्स बढ़ गई है, इतना मत करो। फिर इनोक बोलता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं तुम्हारे एलियन आर्टिफैक्ट के साथ बदल चुका हूँ। फिर बैन बोलता है, बकवास बकवास बकवास, ये वक्त है हीरो बनने का। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा कि जमीन, दोनों की बात खत्म होने के बाद जमीन खुली, पॉलीगॉन नाइट्स की टीम मतलब कुछ लोग बाहर आए, और ये चीज़ जो आपने देखा उसको और मतलब सर्कल बटन से मुझे प्रेस करके ग्रैब करना है और मुझे अंदर बंद करना है कि एक टावर नीचे, मतलब उससे टावर नीचे जाएगा और इनो की जो पावर है वो कम होने लगेगी, अब वो कमज़ोर पड़ने लगेगा और इन लोग को मारने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैं 2 मिनट में इन्हें ख़त्म कर दूँगा। यहाँ पे एक बंदा बचा, एक और फॉरएवर नाइट बचा है, जिसे मैंने मार दिया है। फिर बाजू से थोड़ा सा ब्रिज टाइप खुला है, मुझे वहाँ से जंप करके आगे जाना है। मैं इसे मतलब यहाँ की थोड़ी बहुत चीज़ें तोड़ कर डीएनए जमा करता हूँ और हेल्थ बढ़ाता हूँ, क्योंकि वो वहाँ से अंदर बैठे बैठे लगातार मुझ पर हमला कर रहा है। वैसे उससे ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये काम हमारे काम में टाइम ज़रूर आएगा। तो मैं धीरे धीरे इस तरह से उड़ के बच के इनोक से बच रहा हूँ कि उसकी अटैक मुझ पर ना लगे और हेल्थ कम ना हो और मैं जल्द से जल्द आगे बढ़ सकूँ। तो आगे रास्ता मुझे दिख गया है, मैं और भी डीएनए जमा कर लेता हूँ। इनोक पीछा ही नहीं छोड़ रहा, वो लगातार मुझे मार रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि इसका निशाना इतना परफेक्ट हम पे कैसे लग रहा है। वैसे ये स्क्रिप्टेड। उड़ के जाने की कोशिश करता हूँ और मैं गिर गया। मुझे टेर हौसली बन के जाना होगा। ह्यूमंगस और स्टॉर्म फाइट के लिए, लड़ाई करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर नहीं कर सकते उड़ के। स्टॉर्म फाइट के लिए बहुत बेहतर है, पर नहीं कर पर उड़ के अभी मैं नहीं जा सकता। मुझे टेर हौसली बन के जाना होगा। पहले इनोक की अटैक से बचना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनोक के अटैक से बचूँ और मुझे मौका मिले कि मैं टेर हौसली बन के जा सकूँ। अभी ट्राई करता हूँ, अब मैं जा पा रहा हूँ कि नहीं है। और फिर उसने देखा, यही कह रहा था मैं, इसी वजह से हम लोग बार यहाँ पे अटक जाते हैं। मैं जा नहीं पा रहा हूँ ऊपर। स्टॉर्म फायर लगता है इतना ऊंचा जंप नहीं कर पाता जितना टेर हौसली कर सकता है। मुझे दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी। स्टॉर्म फायर बन के मैं उससे बचना चाहता हूँ, लेकिन उसका अटैक बार बार मुझे लग रहा है। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ। पहुँचा तो ठीक है। अब मैं फिर से नीचे गिर गया। मुझे ज़रा ध्यान से अंदाज़ा लगा के जाना पड़ेगा कि मुझे किस तरह से ऊपर जाना है। और जो थोड़ा हिस्सा बाहर निकला है उस ब्रिज का, उसके एंड पे मुझे पहुंचना है, मतलब उसके स्टार्टिंग पे पहुंचना है, जिससे मैं आसानी से आगे जा सकूं। मुझे फिर से इसका ध्यान थोड़ा भटकाना है। अरे लग गया। मुझे बस इसके अटैक से बचना है कुछ देर के लिए।
अब मैं जा सकता हूँ और मैं आगे पहुँच गया हूँ। पहुँचने के बाद ठीक है स्पॉन फायर बन गया और फिर से यही ज़मीन खुलेगी और थोड़े और ज़्यादा फॉरएवर नाइट्स की टीम आएगी। नहीं, दो के यही है। मुझे इन लोग को मार कर उसे रोकना है। उससे पावर निकल रही है, अभी एनोक को पावर मिल रही है। यार ये लोग तो और पावरफुल हो गए। एक तो इन्हें रोकना मुश्किल, ऊपर से वो इनोक लगा था हम पे हमला किया जा रहा है। अब इनोक का हमला जो है वो पावरफुल हो गया है, हमारा थोड़ा ज़्यादा हेल्थ जा रहा है। ध्यान से मुझे इनोक के अटैक से बचना होगा, ये फॉरएवर नाइट्स की टीम को मारना होगा। तो मैं धीरे धीरे आराम से उठना चाहता हूँ और जल्दी से इसे ह्यूमंगोस बन के अंदर प्रेस कर देता हूँ। तो सर्कल बटन से हमने ग्रैब किया और हमें आगे धक्का देके इसे लेके जाना है। और सामने एक क्या कहते हैं वो टूटा हुआ है, इसे तोड़कर रास्ता बनाना होगा जाने के लिए। हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना कि जो इस चीज़ से पावर निकल रही है इसके बीच में मत जाना, क्योंकि इससे भी आपको डैमेज पहुँचेगा और आपकी हेल्थ चली जाएगी और आपको गेम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब ये लेवल स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, बस पूरा गेम रीस्टार्ट नहीं होगा। तो एक और टावर मैंने नीचे कर दिया है और इनोक की पावर और कम हो गई होगी। मुझे आगे जाने का फिर से और रास्ता मिला, एक और रास्ता मिला फिर से। अब मैं जल्दी से स्मॉक फायर बन के, मेरे को बस उसका ध्यान भटकाना है। स्मॉक फायर बन के टायर उसी से उड़ के जाना है। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे आपका इसके यहाँ पे आपका हेल्थ बढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका हेल्थ कम हुआ तो पिछली बार ये लेवल पार करने में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। और ऐसा होता मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका हर एक अटैक मेरे को कैसे लग रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ से ध्यान से उड़ के जाना है। यहाँ से हेल्थ हमें हमकी फुल ही रखनी है। इस बार उसका अटैक 3 गुना बढ़ गया होगा या फिर ज़्यादा हेल्थ कम करेगा। टेर हॉस्टी बन के उठने की कोशिश करता हूँ, पहुँचता हूँ। अरे यार उसने मार दिया और मैं नीचे गिर गया। ये चीज़ों को मैं तोड़ देता हूँ, इससे डीएनए मिल जाएगा। उसका अटैक यहाँ पे भी लग रहा है लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अब मुझे जल्दी से ऊपर जाकर दोबारा से बेस पे जाना होगा। टेर हॉस्टी बन के ऊपर जाता हूँ। इस बार कोशिश करूँगा कि थोड़ी जल्दी ऊपर जा सकूँ। मुझे बच के रहना होगा उसके अटैक से। ठीक है, तो इधर उधर घूमता हूँ, अब जाने की कोशिश करूँगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्मॉक फायर बन के जब आप इस तरह से उठते हो, जंप करते हो, तो उसके अटैक से घूम के आपको उसके उल्टे जाना है। मैं बच गया उसके अटैक से और टेर हॉस्टी फिर से गिर गया। टेर हॉस्टी से उड़ के जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसका अंदाज़ा नहीं लगता। और जब आप बटन को और ज़्यादा ऊपर की तरफ खींचते हैं तो आपसे एल बटन दबता है, आपके सामने वाला स्क्रीन इधर उधर घूमने लगता है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है उसमें। तो फिर से अटैक से अरे लग गया। उसके अटैक से बचना होगा, फिर से जाना है। इतना मुश्किल तो नहीं है, बस आपकी हेल्थ फुल होनी चाहिए। तो ट्राई करता हूँ, टेर हॉस्टी बना, जंप और फ्लाई, उड़ो उड़ो उड़ो। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन मत घूम। बच गया ऐसा तो बच गया। टेर हॉस्टी बन के यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये हमारा तीसरा वाला है। इसमें यहाँ पे इनोक की पावर थोड़ी और बढ़ेगी। यहाँ फॉरएवर नाइट्स से और लोग आ गए, इन्हें अब धोने में मज़ा आएगा। जब मैं अटैक करूँगा तो इनोक का पावर मुझे काम नहीं करेगा। अब लगा और सामने एक और बंदा है जो बंदूक से मुझे नहीं क्रॉस बॉ से मुझे मार रहा है। तो मैं अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ, पावर थोड़ी आ गई है मेरी, और जल्दी से जाकर इस चीज़ को वापस अंदर बंद कर देता हूँ। अरे इस बार सामने जेल है, मतलब लोहे की सलाखें हैं। मैं इससे पहले और उसके पास ले जाता हूँ। अब मैं समझ गया यहाँ मुझे क्या करना है। मुझे पास ले जाने के बाद एको बनकर उसके मतलब एको के और पार्ट्स निकाल, मतलब डुप्लीकेट निकाल कर उसे ये स्विच दबाना होगा। इन लोग को मैंने ख़त्म करते। यहाँ पे क्रॉस बॉलर बनता है, इसने मुझे मारा काफ़ी। मेरा क्रॉस बॉलर मेरे को ख़त्म कर दिया। मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरी पावर रहे और नहीं निकला एको दूसरा एको नहीं निकला, अब निकला। मुझे ध्यान रखना है कि मुझे सही टाइम पर स्विच के सामने आना है, वरना गलती होगी। ठीक है, अरे नहीं हुआ, फिर से को फोकस करता हूँ। नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। यहाँ पे चीज़ें हैं, मैं यहाँ के चीज़ों को तोड़ के साथ अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ। मुझे थोड़ा बहुत यहाँ घूमना है, उसके अटैक से बचते रहना है। ठीक है, मैं इन चीज़ों को तोड़ रहा हूँ। अरे लग गया, उसका अटैक फिर से लगा। तो देखो फाइट करने के बाद, मतलब मारने के बाद मेरी धीरे धीरे एलियन की पावर आ रही है। तो मैं इसे जमा करूँगा जिससे मैं एको की डुप्लीकेट निकाल कर उस स्विच को दबा पाऊँगा।
अरे उसका अटैक में एक जगह रुकता हूँ तो उसका अटैक मुझे लगने लगता है जल्दी। मुझे यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि अगर इनोक की पावर अटैक से बचते रहना है तो आपको मूव करते रहना होगा। आप एक जगह नहीं रुक के एक जगह खड़े नहीं रह सकते। वैसे भी ये फ्री फायर पबजी जैसा तो है नहीं कि आप स्क्रीन स्वाइप करके देख सकें कि कहाँ जाना है। तो इस बार फिर से ट्राई करता हूँ। अरे नहीं हुआ, इस बार वही गलती हुई। फिर से दोबारा ट्राई करता हूँ। ठीक है, मेरा दूसरा पार्ट निकल आया है और यहाँ पे जल्दी जाके तो ट्राई करता हूँ। हुआ, ठीक है, काम बन गया। अब वो सलाखें हट गई है। अब मैं इसे अंदर ले जाता हूँ। मंगल सब उनके ग्रैब किया और इसे अंदर पूरी तरह से दबा देता हूँ। अब उसे पावर नहीं मिलेगा। No mere child can defeat me. I shall crush thou. तो अब इनोक ने कहा कोई बच्चा मुझे नहीं हरा सकता और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो अब मुझे इसे हराना है अलग अलग एलियन बन के। तो मैं एक एक से ट्राई करता हूँ। ये मेरे पास आ रहा है, जमाने कर अरे क्या हुआ यार, उमंग सौ बन गया मैं तो। ठीक है, मारता हूँ। इसके 4 अलग अलग आर्म शक्ल आ गए। अरे ये पावरफुल है, मेरी अटैक खत्म हो गई है। मुझे स्क्वायर बटन से इन पर अटैक करता रहना होगा कि मेरी पावर वापस आ जाए। आप एक जोरदार अटैक से इसकी हेल्थ कम कर दूंगा मैं। और ये ख़त्म तो कर ही दिया, इसने एक अटैक किया है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। इसके बाकी जो डुप्लीकेट है वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन ये इनोक पर ताकतवर है। तो मैंने इसकी लगभग हेल्थ ख़त्म कर दी है अटैक से, और बस एक अटैक और ये ख़त्म। ठीक है, इनोक को मैंने हरा दिया है। Thou canst not defeat me. The power of yon artifact, 'tis mine. Not if I have anything to say about it. तो इनोक ने कहा तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारी आर्टिफैक्ट की ताकत सिर्फ मेरी है। फिर बैन ने कहा मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। तो दोस्तों ये सीन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। बैन जिमी से सॉरी बोलता है और बोलता है कि मेरे हाथ पे कुछ जिम्मेदारी थी जैसे हीरो के पास होती है। फिर बैन जिमी से कहता है कि मुझे सुमो स्लैमर्स के 3D मूवी के बारे में बताओ। लेकिन जिमी जोर से चलाते हुए कहता है मुझे उस बारे में फिक्र नहीं है, मैंने मॉनिटर पे चेक किया है कि हमारे गैलेक्सी के बाहर एक कॉस्मिक स्टॉर्म आ रहा है। तो बैन कहता है कि ये काम मुझ पर छोड़ दो। फिर बैन सारे प्लम्बर्स सेक्टर 7G पर कोऑर्डिनेट्स कहता है कि अल्फा नाइना टेंगा पर एक कॉस्मिक स्टॉर्म देखा गया है। रिपीट करता हूँ, अल्फा नाइना टेंगा। फिर बैन बोलता है जाओ जिमी आराम करो, मेरे ब्लॉग फैन मेल पे मुझे जवाब दे देना और तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।